इंडिकेटर लेंगे, वो बोलते हैं ना मिट्टी को भेजते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए, तो यही करते हैं, क्या करते हैं ना वो लोग सॉइल का कुछ सैंपल भेजते हैं और वो लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर डालते हैं या सोल्यूशन डालते हैं, एंड कलर जो होता है वो कलर एग्जैक्ट आपका न्यूट्रल का कलर होना चाहिए, ये वाला कलर है ना। जब ये कलर आएगा न्यूट्रल कलर तो वो बोलेंगे यस दिस सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। लेकिन एसिड रेन क्या होता है बच्चों, आपको पता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये सब कंबाइन करके कार्बनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, तो वो रेन के साथ वो भी आते हैं, ये पोल्यूशन की वजह से होता है। तो वो जो एसिड रेन है वो क्या करता है ना, सॉइल का पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 कर देता है, व्हिच मेक्स इट अनफिट फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो फार्मर्स क्या करते हैं ना, फार्मर्स ऐसे करके फार्मर्स ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं भाई, फार्मर ऐड लाइम वाटर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। हेलो बच्चों, आज जो वीडियो है वो है, जैसे कि आप थंबनेल देखे हो, ये पीएच स्केल के ऊपर है। ये वीडियो आपके पीएच स्केल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे और आप चाहे कोई से भी बोर्ड के हो लेकिन आप सारे आंसर्स कर पाओगे, क्योंकि पीएच स्केल में बहुत लिमिटेड चीज पूछी जाती है, वो अगर आपको पता है आप बहुत आसानी से आंसर कर पाओगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। What is pH scale? भाई pH scale होता क्या है? तो pH scale एक स्केल है, इट्स लाइक अ नॉर्मल एक स्केल, ठीक है, जिसमें आपका 0 से लेकर 14 तक मेजरमेंट लिखा जाता है, 0 to 14 तक मेजरमेंट रहता है, और इसके मिडिल में 7 होता है, और जो मिडिल वाला होता है 7, दैट इज द न्यूट्रल पॉइंट। मतलब किसी भी सब्सटेंस में आप अगर pH स्केल को डालो और अगर 7 इंडिकेटर आता है, 7 अगर आता है दैट मीन्स वो न्यूट्रल सब्सटेंस है, और अगर वो 7 से कम आया तो फिर वो एसिडिक है, और 7 से ज्यादा आया तो फिर वो बेसिक है, ठीक है। तो pH measures how acidic और basic a substance is, और उसका रेंज भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये चाहिए तो ये PDF में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से प्रिंट करवा सकते हो। नेक्स्ट, अब देखिए जितने भी सोल्यूशन है ना बच्चों, वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। दुनिया के सारे सॉल्यूशंस हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एसिड, बेसिस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। ना हम लोग यहाँ पे एसिड और बेस समझेंगे, और 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा। तो एसिड कैसा होता है, मैंने ये वीडियोस में प्रॉपर्टीज में बहुत अच्छे से समझाया है कि ये सार टेस्ट का होता है, ये बिटर टेस्ट का होता है, ये सोपी फील का होता है, ये कोरोसिव नेचर का होता है। और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड कर देता है, एंड बेस क्या करता है, रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गई जो आप लोग जानते हैं, ये आप जानते हैं। लास्ट पॉइंट है कि एसिड स्लो क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, और बेस क्या होता है, जो OH- रिलीज करता है इन एक्वस सोल्यूशन। यहाँ आपका एसिड बेस का एक जिस्ट भी होगा। अब What does pH stand for? pH stands for, pH का फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किस सब्सटेंस के पास कितना पोटेंशियल है हाइड्रोजन का, मतलब कि क्या कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का, ठीक है। और जितना ज्यादा H+ आयन होगा ना बच्चों, तो आपको क्या लगता है ज्यादा पीएच होगा, लेकिन ये क्या, यहाँ तो लिखा हुआ है लोअर पीएच, राइट। तो यस, ये बात सही है। तो पीएच स्केल हम कैसे पहचानते हैं, देखो पीएच स्केल का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, नो डाउट इन दिस, ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना लोअर पीएच होगा। ऐसा क्यों, देखो बच्चों पीएच जो होता है ना, इसका मतलब होता है, इसका वैल्यू होता है माइनस लोगैरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ माइनस है, और माइनस रहने से हम लोग क्या जानते हैं कि अगर देखो आप बताओ मुझे -3 बड़ा है या -2 बड़ा है। नॉर्मल कंडीशन में 2 और 3 रहने से कौन बड़ा होता है, ऑब्वियसली 3 बड़ा होता है, बट अगर माइनस साइन आ जाता है तो जितना छोटा वैल्यू उतना वो बड़ा होता है, राइट। उसी तरीके से पीएच का डेफिनेशन में ही माइनस साइन है, पीएच के डेफिनेशन में ही क्या है, हमारा माइनस साइन है। दैट्स वाई हम देखते हैं कि अगर लोअर पीएच होता है, अगर आपका लोअर पीएच होता है तो इसका मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ है।
और अभी अभी मैंने आपको दिखाया भी ये वाला कि पीएच लेस देन 7 होगा, पीएच स्केल का वैल्यू लेस देन 7 होगा तो एसिडिक होगा, मोर देन 7 होगा तो वो बेसिक। These are the examples of substances which lie real life examples है। इसको आप अच्छे से देख लो, पढ़ लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ ही सकते हैं ये सब। देखो जो यहाँ वाले है ना 0 से लेकर 3 तक, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, और 0-1 तो बहुत ज्यादा ही एसिडिक होते हैं। और 0-1 में देखो आप क्या क्या एग्जाम्पल है मेरा, एसिडिक बैटरी, एसिड बैटरी, गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे स्टमक के अंदर जो जूस रिलीज होता है वो ना पता है किस चीज का होता है, HCl गैस का होता है। लेमन जूस, ऑरेंज जूस, फिर 4, 5, 6 होता है ये वीक एसिड होता है। 0 to 3 तक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 4 से 5, 6 तक वीक एसिड होता है। 7 क्या होता है भाई, 7 होता है आपका न्यूट्रल। और 8 से क्या शुरू होता है, 8 से आपका पूरा होता है बेसिक नेचर का। अब क्या क्या सब्सटेंस आ रहा है बेसिक नेचर में वो भी आप देखो, सी वाटर, हैंड सोप, एंटासिड आप जानते हो ना, अगर पेट में एसिडिटी होता है तो हम लोग इसको एक कैप करके लेते हैं तो एसिडिटी से राहत मिलता है। फिर अमोनिया सोल्यूशन, ये सब बेसिक है, सब बेसिक नेचर का। जितना क्लीनिंग एजेंट होता है ना वो सारा बेस होता है, एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। सी एकदम एंड की तरफ में आपका आता है, ठीक है ना। इंडिकेटर्स टू मेजर पीएच। अब देखो ऐसा नहीं है कि एक ही इंडिकेटर है, बहुत सारे इंडिकेटर है। जैसे कि पहला इंडिकेटर है लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन। इसे अगर आप डालोगे सोल्यूशन में तो क्या होगा, अगर आप लिटमस सोल्यूशन डालोगे तो ये टर्न्स रेड हो जाएगा अगर एसिडिक है तो, और टर्न्स ब्लू होगा अगर वो बेसिक है, ठीक है। फिर फिनोल्फथालीन है, वो एसिड में कलरलेस होता है एंड बेस में पिंक कलर ले लेता है। उसके बाद फाइनल आता है जिस पर आईसीएसई में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर बोर्ड के लिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें क्या होता है ना, फुल पीएच रेंज विद कलर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो पूरा पीएच रेंज को कलर्स से डिनोट किया जा सकता है। मतलब आप किसी भी सब्सटेंस का, अभी तक आप देखो लिटमस सोल्यूशन है, लिटमस पेपर है या फिनोल्फथालीन है ना बच्चों, ये क्या है ना कि ये जस्ट बताएगा कि क्या एसिडिक, तो कौन एसिडिक सब्सटेंस है कौन बेसिक सब्सटेंस है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको पता है क्या बता के देता है, वो बता के देता है एग्जैक्ट कि वो उसका पीएच वैल्यू कितना है। इसका मतलब वो कितना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है और या कितना वीक है वो पूरा पता चल जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर से। कैसे, वो आप देखो। यूनिवर्सल पीएच पेपर है ये। इसमें ना बच्चों आप जैसा सोल्यूशन में डालोगे अकॉर्डिंग टू द कलर चार्ट आप बता पाओगे कि वो क्या पीएच वैल्यू है, ठीक है। तो आप इसमें देखो ये कौन सा कलर है, ये कलर आया। अब आप इसको मैच करोगे पीएच चार्ट से। इस चार्ट में आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑब्वियसली ये 9 नंबर दिख रहा है, सेम कलर है। दैट मीन्स इस सोल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना है भाई, इस सोल्यूशन का पीएच वैल्यू है आपका 9, ठीक है। वीक बेसिक 9 मतलब 7 से बड़ा बट नॉट टुवर्ड्स 14 से बहुत कम, तो ये वीक बेस। इस तरीके से डिफरेंट कलर के थ्रू आप एग्जैक्ट स्ट्रेंथ उस सब्सटेंस का पता कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई यूनिवर्सल इंडिकेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। उसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। देखो बच्चों, जो फार्मर्स होते हैं ना अननोइंगली वो लोग केमिस्ट्री यूज करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। जो सॉइल है ना हमारा सॉइल, वो ज्यादातर प्लांट्स ग्रोथ करवाता है 7 पर, मतलब न्यूट्रल सोल्यूशन रहता है। पीएच वैल्यू अगर 7 आए, अब इसमें कैसे करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर लेंगे। वो बोलते हैं ना मिट्टी को भेजते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए, तो यही करते हैं। क्या करते हैं ना, वो लोग सॉइल का कुछ सैंपल भेजते हैं और वो लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर डालते हैं या सोल्यूशन डालते हैं, एंड कलर जो होता है वो कलर एग्जैक्ट आपका न्यूट्रल का कलर होना चाहिए, ये वाला कलर है ना। जब ये कलर आएगा न्यूट्रल कलर तो वो बोलेंगे यस दिस सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। लेकिन एसिड रेन क्या होता है बच्चों, आपको पता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये सब कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, तो वो रेन के साथ वो भी आते हैं, ये पोल्यूशन की वजह से होता है। तो वो जो एसिड रेन है वो क्या करता है ना, सॉइल का पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 कर देता है, विच मेक्स इट अनफिट फॉर द
प्लांट ग्रोथ। तो फार्मर्स क्या करते हैं ना, फार्मर्स ऐसे करके फार्मर्स ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं भाई, फार्मर ऐड लाइम वाटर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना यहाँ से। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी में देखिए पीएच का और एसिडिक और बेसिक का कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए ह्यूमन ब्लड जो है ना वो 7.4 के आसपास, 7.3 7.4 के आसपास में पीएच वैल्यू मेंटेन रखता है, बट स्टमक के अंदर पीएच वैल्यू 2 है। अभी अभी मैंने दिखाया ना गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि यहाँ पे HCl गैस प्रेजेंट, HCl एसिड प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये क्या होता है आपका, इसका पीएच वैल्यू, स्टमक में पीएच वैल्यू 2 होता है। एंड ये क्यों जरूरी है एसिडिक, ताकि प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है। लेकिन वही अगर आप इंटेस्टाइन वाले जगह में आपको दिखेगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम नीड्स अल्कलाइन मीडियम, तो इंटेस्टाइन में बेसिक रीजन होता है, ठीक है, वहां पे पीएच 7 से बड़ा होता है, 8-9 चला जाता है। तो अब कहीं पर एसिडिक चाहिए, कहीं पर बेसिक चाहिए, कहीं पर एग्जैक्ट न्यूट्रल पॉइंट भी चाहिए, राइट। तो आवर बॉडी प्रोड्यूसेस अ केमिकल, एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं बफर्स। ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेस एनी चेंज इन एसिडिटी और अल्कलिनिटी एंड कीप द पीएच ब्लड एट 7.3 और 7.4, ठीक है। फूड में टेस्ट एंड प्रिजर्वेशन में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में लाइक सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, क्लीनिंग इंडस्ट्री, ये सब जगह पीएच वैल्यू टेस्ट कर करके बनाया जाता है। और लास्ट में समरी आ जाओ कि पीएच स्केल हमें शो करता है सब्सटेंस का नेचर। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि सारे सब्सटेंस डिवाइड होते हैं 3 कैटेगरी में, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो पीएच स्केल एग्जैक्ट 3 कैटेगरी में सारे सब्सटेंस को डिवाइड करके दे देता है अकॉर्डिंग टू द कलर using universal pH indicator. Useful in health, farming and industry. Avoid harmful effects of acid bases. जहाँ पे harmful, जैसे पेट में अगर प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी होता है, तो हम लोग एंटासिड ले लेते हैं जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये हमें हेल्प करता है बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर पीएच स्केल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्ट के बारे में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए।